दुलार चंद यादव मोकामा में जिनको खत्म कर दिया गया और आरोप मोकामा के बाहुबली अनंत कुमार सिंह के ऊपर लगा। दुलार चंद यादव साल 1991 में नीतीश कुमार के साथ एक मतदान केंद्र से वापस लौट रहे थे। कांग्रेस पार्टी के एक नेता थे सीताराम सिंह। आरोप लगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो इस वक्त पर मुख्यमंत्री हैं वो दुलार चंद यादव उस सीताराम सिंह को गोली मार देते हैं। वो सीताराम सिंह मर जाते हैं। उन दोनों के नाम पर एफआईआर लिखी गई। अन्य लोगों का नाम भी शामिल था और नीतीश कुमार को जांच के बाद पुलिस ने कहा कि नीतीश कुमार का इसमें कोई दोष नहीं है। यह मामला साल 2008 साल 2009 में दोबारा से खुला। हाई कोर्ट में केस चला, सुप्रीम कोर्ट तक गया और नीतीश कुमार को बरी कर दिया गया। लेकिन दुलार चंद यादव नीतीश कुमार के साथ घूमा करते थे। हम ये कहानी आपको इसलिए बता रहे हैं जिससे आपको अंदाजा हो पाए कि दुलार चंद यादव का कद वाकई में कितना बड़ा था। दुलार चंद यादव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दुलार चंद यादव का एक हिस्सा, ये कहानी आपको हम बताने वाले हैं। और दुलार चंद यादव जो नीतीश कुमार के साथ साल 1991 में हुआ था, वो पूरी की पूरी घटना आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले दुलार चंद यादव की कहानी तो बताएंगे, लेकिन मोकामा के मौजूदा परिस्थिति को आप समझिए। सूरजभान सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, अनंत कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अब दोनों एक से बढ़कर एक हैं। एक कहावत कही जाती है कि जब लड़ाइयां होती हैं तो बलिदान पहले सिपाही होता है। कुछ इसी प्रकार से दुलार चंद यादव है। दुलार चंद यादव के ऊपर यह आरोप अनंत सिंह लगाते हैं कि वो सूरजभान सिंह के साथ ही रहता था। और इसके बाद अनंत सिंह कहते हैं कि सूरजभान सिंह ने हमको फंसाने के लिए दुलार चंद को मरवा दिया है, दुलार चंद यादव को खत्म करा दिया। दूसरा पक्ष कहता है कि अनंत कुमार सिंह ने दुलार चंद यादव को इसलिए मरवा दिया क्योंकि वो अनंत कुमार सिंह का विरोध कर रहे थे। अनंत सिंह कहते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरा पक्ष कहता है कि अनंत सिंह के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने आदेश दिला करके अपने लोगों को आदेश दे करके ऐसा करा दिया है। यह मौजूदा वक्त की परिस्थिति है। साल 1991 में जो हुआ था, अब आप वो कहानी जानिए। एक पंडारक नाम का जगह है, वहां पर मतदान केंद्र बना था। वहां के एक सरकारी विद्यालय में, उस सरकारी विद्यालय के मतदान केंद्र में वोटिंग चल रही थी। यह साल 1991 की बात है। यह तब का किस्सा है जब वोटिंग चल रहा था। तो उस वक्त पर अपने भाइयों के साथ सीताराम सिंह जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक थे, स्थानीय नेता भी थे, वो वहां पर गए थे। वोट देकर के जब वापस आते हैं तो वहां पर कहासुनी हो गई। कहा जा रहा है कि वहीं पर मतदान केंद्र के बाहर रास्ते में ही कहासुनी हो गई। कहासुनी किससे हुई? तो नीतीश कुमार और दुलार चंद यादव, अन्य 2-4 लोग थे, उनसे हो गई। नीतीश कुमार जो इस वक्त पर मुख्यमंत्री हैं और दुलार चंद यादव जिनको खत्म कर दिया गया, गोली मार दी गई। आरोप अनंत कुमार सिंह के ऊपर लगा है, उनके लोगों पर लगा है कि उन्होंने मरवा दिया, उन्होंने मार दिया। अब दुलार चंद यादव और नीतीश कुमार के बारे में बताया जाता है उस कहानी में कि उन्होंने पूछा कि किसको वोट दिए हो। उन लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को, और ये लोग उस वक्त पर कांग्रेस पार्टी के विरोधी थे। तो उन्होंने उस वक्त पर अपनी बंदूक निकाली और उनको लगा कि ये आदमी हमसे, जो इसके अंदर घमंड भरा है, उससे परिपूर्ण होकर बोल रहा है। और कहासुनी हुई तो इन्होंने गोली मार दी। पुलिस के नाम पर के पास जब एफआईआर दर्ज हुआ तो नीतीश कुमार का नाम था, दुलार चंद यादव का नाम था। इन दोनों लोगों को पुलिस ने जांच किया, पड़ताल किया। इसके बाद नीतीश कुमार का नाम बाहर कर दिया गया। कहा गया कि नीतीश कुमार दोषी नहीं है। यह मामला साल 2008-9 में एक बार फिर तब चर्चा में आया जब हाई कोर्ट में जाकर के अपील की गई कि कृपया करके इस फाइल को खुलवाइए, इसकी जांच कराइए। हाई कोर्ट के आदेश पर फाइल खुल गया। नीतीश कुमार के खिलाफ जांच होने लगी। हाई कोर्ट ने अंततः नीतीश कुमार को बरी कर दिया। लेकिन साल 2017 का था जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार ने 2015 में चुनाव लड़ा था और 17 में उनका साथ छोड़कर चले गए।
और उस वक्त पर दुलार चंद यादव ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस मुकदमे के बारे में जाकर लालू प्रसाद यादव को बताया। लालू प्रसाद यादव ने उस वक्त पर नीतीश कुमार के इस मुकदमे के बारे में सार्वजनिक सोशल मीडिया पर आकर के लिखा और नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़ा किया। उस वक्त पर नीतीश कुमार बरी नहीं हुए थे, आज की तारीख में वो बरी हो चुके हैं। अब उस वक्त पर जब नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठा, मामला उस वक्त पर चल रहा था, बाद में अंततः वो हाई कोर्ट से, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिए गए। लेकिन ये मामला उस वक्त तक चला, साल 2018-19 तक चला। अब दुलार चंद यादव की इस कहानी को बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि दुलार चंद यादव कितने बड़े शख्सियत थे, कितना बड़ा कद किसी वक्त पर रहा, आज की तारीख में भी था, इससे आपको अंदाजा लग पाए। दुलार चंद यादव के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार के भी साथी रहे, लालू प्रसाद यादव के भी रहे। नीतीश कुमार के साथी ऐसे रहे कि नीतीश कुमार जिस वक्त पर, ऐसा नहीं था कि अभी नीतीश कुमार संघर्ष कर रहे थे, लालू प्रसाद यादव उस वक्त पर सीएम बन चुके थे, नीतीश कुमार भी बड़े चेहरे के तौर पर जाने लगे थे। उस वक्त पर वो नीतीश कुमार के साथ घूमते थे और तभी उनके ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर एक साथ एक मामले में एफआईआर दर्ज हुआ कि उन्होंने सीताराम सिंह की हत्या कर दी। जो ये पूरा का पूरा घटना हुआ था साल 1991 का। आप बीबीसी का आर्टिकल खोजेंगे, उस पर भी आपको मिल जाएगा। आप तमाम बड़े बड़े न्यूज पोर्टल्स पर जाकर के पढ़ेंगे, तमाम बड़े बड़े पत्रिकाओं में इसका आर्टिकल खोजेंगे, गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इंटरनेट पर सारी की सारी जानकारी आज की तारीख में भी उपलब्ध है। वही दुलार चंद यादव मोकामा में जो राजनीतिक तौर पर लड़ाई चल रही है उसकी भेंट चढ़ गए। मोकामा के लिए यह सब कुछ नया नहीं है। मोकामा में पिछले अगर आप 3-4 दशक 5 दशक का इतिहास उठाकर देखेंगे तो यह सब कुछ मानो कि बड़ा सामान्य सा है। ऐसा सब कुछ होता रहा है, लगता है जैसे कि आम बात बन चुका है। बाकी इस बार के चुनाव का परिणाम क्या इस घटनाक्रम के कारण प्रभावित होगा, यह तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दुलार चंद यादव, शुरुआत में कहा गया कि पीयूष प्रियदर्शी जो जन सुराज से कैंडिडेट हैं उनके चाचा हैं, लेकिन असल तौर पर वो उनके अपने चाचा नहीं बल्कि दुलार चंद यादव पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे थे और इस आधार पर पीयूष प्रियदर्शी उनको चाचा कहते थे, तब वो चाचा उनको बोलते हैं। वरना पीयूष प्रियदर्शी और दुलार चंद यादव सगे चाचा भतीजा नहीं है। और शुरुआत में ये हवा फैली कि पीयूष प्रियदर्शी के वो चाचा हैं। बाकी जो दुलार चंद यादव थे उनकी कहानी और नीतीश कुमार की कहानी जो थी, जो एक साथ जुड़ती है, हमने वो आप तक पहुंचाया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी हमारा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं जिस पर आप चाहते हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।